आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये बांग्लादेश के अंदर तमाम न्यूज चैनल के ऊपर पाकिस्तान और बांग्लादेश के भाई भाई के नगमे चल रहे हैं। अच्छा। कैसा लगा मेरा मजाक? करता है तू, चीटिंग करता है। ये जितने भी लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ना भाई भाई हैं, कोई भाई वाला सीन नहीं है भाई। ये लोग स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखा सकते हैं और ये हमारे भाई हो सकते हैं यार। मुझे बताओ भाई, हम लोग इन लोगों के लिए लड़ रहे थे वर्ल्ड कप में कि भाई ये लोग खेलें, ठीक किया है भाई। जय शाह ने इनको वर्ल्ड कप नहीं खिलाया, ये लोग भाई यही डिजर्व करते हैं। वो पहले शाकिब उल हसन भाई वो एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करवा दिया था, आज भाई मेहंदी हसन ने। आगे ब्रूसली वाले तूने रास्ता बंद किया हुआ है, वो कैसे भागे? मतलब इंसान के अंदर, प्लेयर के अंदर शर्म होती है। बांग्लादेश के प्लेयरों के अंदर शर्म नाम की चीज ही नहीं है। इतने ढीठ लोग हैं। ठीक है भाई, सलमान अली आगा उसकी भी गलती है, लेकिन ब्रो क्रिकेट में स्पोर्ट्समैनशिप होती है, लेकिन इन लोगों के अंदर है ही नहीं। हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट। बांग्लादेशी है, ये कंगले, ये बंगाली, ये बहन के टके, ये इन्होंने अपनी औकात दिखा दी आज। ये बंगाली जो है ना, ये कंगले, इन्होंने अपनी औकात दिखा दी आज के ये बहन के टके क्यों जलील हो रहे हैं दुनिया में। ये बंगाली बहन के टके, इनको पकड़ के मारे, इनके साथ सही करता है इंडिया। इनको सही ठुड्डे पड़ते हैं हर जगह से। सही हुआ उसके साथ, मुस्तफीज के साथ, जो उस बहन के टके को आईपीएल से बाहर किया। ये आज क्या किया है ये बांग्लादेश की टीम ने, वो सलमान अली आगा के साथ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या चुरा लेने चली गई है। बहन के टको, इससे सीख लो विराट कोहली से कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है भाई। उसको पकड़ के रन आउट कर दिया आगा सलमान को, और वो जेन्युइनली बंदा बाल पकड़ा। आपने वीडियोस भी देखी होंगी, वो बंदा सही बात है, वो बाल उठा के वो मेहदी हसन मिराज वो गिंडे वो टकले को देने लगा था कि भाई ये ले बाल। उस बहन के टकले ने पकड़ के रन आउट मार दिया, और आगे से वो लड़ी जा रहे हैं। आगा ने फिर लानत भेजी है उसके ऊपर, मेहदी हसन मिराज के ऊपर। ये हमारे भाई हैं जी। मैं कहता हूं, मैं पूछता हूं सवाल पीसीबी से, ये वो बांग्लादेशी है ना जिनके लिए आप लड़ाई कर रहे थे इंडिया के साथ और आईसीसी के साथ, कि हमने जी बांग्लादेश को हक लेकर देना, उन्होंने हक की बत्ती बना के आपके अंदर दे दिया, अब ले लो हक। इसी बांग्लादेश के पीछे हम लोग वर्ल्ड कप बाइकआउट कर रहे थे ना। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इसी बांग्लादेश के पीछे हमने वर्ल्ड कप का मसला बना लिया था कि जी हमारे भाई हैं बांग्लादेश वाले, वो भाई हैं हमारे। पूरी दुनिया मैच देख रही थी, आपके उन्हीं भाइयों ने ना आपके आगा सलमान को ना रन आउट पेल दिया, और वो भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट जाके। ये आपकी औकात आपको बताइए उन्होंने कि भाई आपकी रियल औकात ये है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? इतनी बुरी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यार। आपके पाँव में बॉल लगी हुई है, सलमान अली आगा बॉल उठा के आपको दे रहा है, आप बॉल पकड़ के आउट कर रहे हो और अंपायर ने आउट दे दिया। खैर अंपायर, दैट वाज नॉट आउट यार। शर्म आनी चाहिए मेहदी हसन मिराज को, शर्म आनी चाहिए यार। और पाकिस्तान को डेफिनेटली ये रेफरी से बात नहीं करनी चाहिए यहाँ पे यार। आपको कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है कि वो हमारा बैटर सलमान अली आगा मिराज को बॉल दे रहा है और वो बॉल पकड़ के उसको आउट कर रहा है यार। ये तो मजाक है यार। श्रीलंकन है कुमार धर्मसेना, दिस इज पुअर क्रिकेट फ्रॉम बांग्लादेश, दिस इज नॉट। और वो बॉल उठा के दे रहा है यार, वो बॉल उठा के दे रहा है, वो बॉल उठा के दे रहा है यार। और जितना गुस्सा किया सलमान अली आगा ने, अपने हेलमेट उठा के नीचे फेंका है, ग्लव उठा के नीचे फेंका है, और मेहदी हसन मिराज को भी जाते जाते उसने बातें सुनाई है, और बिल्कुल ठीक बातें सुनाई है, बिल्कुल ठीक बातें सुनाई है। एंड आई होप कि उसको 3-4 मोटी मोटी निकाली हो। वो लिटन दास भी आगे आया आगा के पास, तू हो के आंदा जरा लिटन दास, तेनू दस दे सी, तू आई जांदा 2 कदम आगे। लिटन दास है, तू आई जांदा 2 कदम आगे, तेनू दस दे सी। बंदे दे पुत्र बनो। किन लोगों से सीख रहे हो? पुअर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट फ्रॉम बांग्लादेश। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू मेहदी हसन मिराज, बांग्लादेश के कप्तान। शेम ऑन यू लिटन दास, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोग रोना बंद कीजिए। पागल गधे खोते, तू क्यों बाहर खड़ा हुआ भाई? क्रीज से इतना बाहर खड़े होके बॉल उठा रहा है। अबे तू पहले क्रीज में जा, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं भाई। चलो वो तो है ही, मतलब जो आपका जो बांग्लादेशी बॉलर था वो तो है ही करप्ट मिराज, वो तो वैसे ही मरे हुए हैं। वो तो टाइम आउट से लेकर आज तक उनकी तो हमको हरकतें पता है, पाकिस्तानियों से कम थोड़ी हो। उन्होंने तो पाकिस्तानी से भी 4 कदम आगे मिलकर अपने आपको भारी करा लिया। पाकिस्तानी तो फिर भी बोलता ना कि मेरी बात मान लो तो मैं गोली मार लूं, इसने तो गोली मार ली अपनी कौशली में। बांग्लादेशी ने मेरी बात मान लो, अच्छा नहीं मारे गोली, बात तो कर लेता पहले, शायद को रख लेते बांग्लादेश। वो पहली गोली मार के अपने आपको बाहर हो गया। तो वो तो इनसे भी मैंने आपको बोला ना 4 कदम आगे निकलेंगे। तो मेहदी हसन मिराज तो था ही करप्ट, और 2 टके का उसका डिसीजन था कि उसको रन आउट कर दो वहां से, उस सिचुएशन में जहां पे टक्कर हुई थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बेवकूफ था सलमान अली आगा। पहली बात है, जब वो टक्कर हुई वो आराम से क्रीज में वापस आ सकता था, तो क्यों नहीं आया भैया? तू कहां बाहर बैठ के सपने देख रहा है, बॉल उठा रहा है, फिर उसको लानते दे रहा है कि लाला तेरी शक्ल बना। अबे उल्लू, पहले खुद तो क्रीज में आ जा। जिस आदमी को इतना नहीं पता उसको कप्तान बना रखा है इन लोगों ने, बताओ। दुनिया में कभी आपने देखा कि बंदा बाहर है क्रीज से और बॉल उठा रहा है नीचे जाके? अबे पहले योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू गेट बैक इनटू द क्रीज।
मेहदी हसन मिराज ने करा वो तो सेकेंडरी है, उसने तो करी अच्छी हरकत, वो तो मान लिया। तू क्या कर रहा था भाई? तू सीनियर खिलाड़ी है, व्हाट द हेल वर यू डूइंग? सो आई थिंक ये वही है ना, चोर चोर मुसेरे भाई, वो भी चीटर, ये भी चीटर। दूसरा चीटर ने पहले चीटर को पेल दिया, आज वो सोच रहा था हमसे भी आगे बढ़ गए भाई तुम तो चीटिंग में। पाकिस्तानी इसलिए हराना कहता है ये तो इस पे तो कॉपीराइट हमारा था, तुम भी हमसे भी आगे निकल गए चीटिंग में, मतलब मुझे ऐसे रन आउट कर दिया धक्के मार। हमें बांग्लादेश तुम्हारा भाई है और तुम्हारी मारने में सबसे आगे हम ही है, क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ है। हम बांग्लादेश को भाई भाई बोलते रह गए, वो भाई भाई बोल के हमारे ही शलवार उतार के चले गए। या जो सलमान लियागा के साथ हुआ है, ये नाइंसाफी है कि नहीं है? कोई इस तरह करता है? साला हम तुम्हारे लिए जयशाह से लड़ लिए, बीसीसीआई से पंगा ले लिया, हालांकि जलील हम वहां पर भी हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, देखो कोशिश तो की ना। तुम्हारे पीछे हमने क्या क्या किया और तुम लोग हमारी शलवार उतारने के चक्कर में है। वाह 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 वाह, क्या खेला है पाकिस्तान क्रिकेट टीम और क्या जबरदस्त काम किया यहाँ पर। मिराज कौन था, मिराज था कौन था जो भी था साला, और जिसने सलमान अली आगा को आउट किया। अरे क्या गजब का आउट किया, मतलब वो एक कहावत है कि बांग्लादेश पाकिस्तान भाई भाई, लेकिन ये मेरे ख्याल से वो एक्स उसके बाद वो वाले भाई भाई हैं। ये इनके बीच में जो काम हुआ है ना भाई, ये कुछ अलग ही सीन हुआ है, क्योंकि सलमान अली आगा को जिस तरीके से धोखा दिया और जिस तरीके से चलता किया, पूरा हिंदुस्तान इस टाइम पे हम दोनों पे हंस रहा है। वो उनके लिए हम, ये मजाक है, ये मोमेंट है, ये लाफिंग मोमेंट है। ये देखो ये दोनों जोकर आपस में हंस रहे हैं, मतलब हंस नहीं रहे, मतलब रो रहे हैं। जो रहा रन आउट, ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया, क्योंकि बांग्लादेश ने पहली बार नहीं हुआ कि स्पोर्ट्समैनशिप की धज्जियां उड़ाई हो, बल्कि बांग्लादेश बार बार ही करता है। बिल्कुल विद इन रूल्स के रन आउट था, तभी तो आगा रन आउट हो गए। लेकिन रमीज राजा भी कमेंट्री में ये बात कर रहे थे कि ये स्पोर्ट्समैनशिप के बहुत खिलाफ है। अगर आप उसका रिपीट टेलीकास्ट देखो, हम बिल्कुल मानते हैं कि सलमान अली आगा की भी बहुत ज्यादा गलती है कि वो बहुत कैजुअल बिहेवियर दिखा रहे थे, बहुत फ्रेंडली हो रहे हैं कि बॉल आई और साथ अभी आप क्रीज में भी नहीं हो रहा, बॉल उठा के दे रहे हो, ये बिल्कुल भी तरीके का ठीक नहीं है। आपको पहले अपना जो बैट है उसको क्रीज कर रखना चाहिए और आपको इतना भी फॉर्मल नहीं होना चाहिए। लेकिन अली साहब यहां पर बांग्लादेश के जो कप्तान मेहदी थे, उनकी भी एक, अगर आप बार बार उस वीडियो को देखते हो रन आउट की, तो आपको नजर आता है कि मेहदी सबसे पहले जब रिजवान ने शॉट खेला तो आगा अपना बैट जो है वो क्रीज में रखना चाह रहे हैं, लेकिन जो मेहदी है उन्होंने उनका रास्ता रोक दिया, ऐसे करके आगे वो आगे, और उनको बिल्कुल जगह नहीं मिली। उन्होंने 2-3 ट्राई किए कि वो उनकी इवन लेग्स के नीचे से आके अपना बल्ला लगा दे, हाँ कि मैं रख दूं, लेकिन वो जब नहीं हो सका तो उसके बाद उनको लगा कि बस ओके जी बात ठंडी हो गई, मामला ठंडा हो गया, और फिर वो आराम से गए और उन्होंने कहा चलो जी अब मैं बॉल हाथ उठा के देता हूं, और उठाने लगे। इतने में उससे पहले जो मेहदी थे उन्होंने उठाया और बॉल जो है वो विकेट पे मारा। यहाँ पे कौन गलत है? पाकिस्तानी कहेंगे यहाँ पे आगा सही है, मिराज गलत है, आगा तो उसको बोल दे रहा है। लेकिन बात यहाँ पे क्रिकेट के रूल्स ये कहते हैं कि भाई साहब क्रीज किधर जाती है, क्रीज को भी तो देखो। आगा की पहली ड्यूटी है कि अपने आप को लाइन के अंदर रखे। उसने बॉल प्ले किया, रिजवान ने, बॉलर उसको पकड़ने जा रहा है, वो रूल्स के मुताबिक मिराज बिल्कुल सही था। आगा की ड्यूटी थी कि अपने आप को पांव अंदर रखे। बट यहाँ पे स्पोर्ट्समैनशिप देखी जाएगी तो वहां पे मिराज ने गलत किया। लेकिन उसके एक फैसले से क्या हुआ, पाकिस्तान जो 330 340 कर रहा था, पाकिस्तान कितने पे ऊपर रुक गया? रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से तेल की सप्लाई अरब ममालिक के लिए बंद है, मगर खुद ईरान यहां से अपना तेल बेच रहा है। 1,35,000 मैट्रिक टन तेल हमारे भारत में आया है। कैसे आया? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से। फिलहाल अभी काफी सारी अफवाहें उड़ी कि गैस कम हो गया, तेल कम हो गया, लेकिन अभी आप किसी चीज के डर नहीं है, क्योंकि अभी हमारे ईरान ने परमिशन दे दिया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से भारत के जहाज मतलब क्रॉस कर सकते हैं। और अब खबर सामने आई है कि भारतीय रिफाइनरीज ने 3 करोड़ बैरल्स, और आपने देखा VLCC वेरी लार्ज क्रूड ऑयल कैरियर, इसमें तेल लद के हमारे भारत में आया है। अभी मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आने वाले 10 दिन के अंदर आप देखेंगे भारत में इतना ज्यादा तेल हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या हुआ है, गैस के जहाज भी भारत में आने चालू हो चुके हैं। ईरान ने सारी परमिशन दे दी है। आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी फोन उठा के और ईरान के सदर मसूद पेशकियां से बात कर ली है। उससे पहले ईरान, उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं हिंदुस्तान के एस जयशंकर, उन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अब्बास, डॉक्टर वो नहीं है, अब्बास अरक्ची जो हैं, तल्लुकात होते हैं बराबरी की सतह पर। आपके घर दाने हों, आपके एक हाथ में कशकोल और एक हाथ में दूसरा उसके हाथ में दिया, और तल्लुकात नहीं होते। आपको याद होगा कामरान शाह साहब, जनरल बाजवा साहब की एक ब्रीफिंग थी, पहले ही यहां से चीन का तेल गुजर रहा था, अब कहते हैं कि रशिया से रिलेटेड कमर्शियल शिपिंग भी यहां से गुजर रही है, बांग्लादेश ने परमिशन ले ली, उसका तेल भी गुजर रहा है। लेटेस्ट इसमें इजाफा हिंदुस्तान का हुआ है। वो अल्लाह की फौज साबित हो गए यार डूब मरने का मकाम है सबके लिए, डूब मरने का। हम सबको चुल्लू भर पानी लेना चाहिए और डूब मरना चाहिए, जो फतवे खाली देते रहे सारी जिंदगी। मेरी 35 साल सर्विस हो गई है, मैं एक आर्मी का चीफ हूं, और मैं अच्छा लगता हूं कि हर मुल्क जाके पैसे मांग रहा होता हूं। सही है। और तुम लोग इधर बैठ के मोहम्मद बिन कासिम और सुल्तान महमूद गजनवी बन रहे हो। जब वक्त क़याम आया तो वो खड़े हो गए
और हम नादान गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। नमस्कार दोस्तों, कल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ईरानियन प्रेसिडेंट से फ़ोन में बात की। उन्होंने डिस्कस किया कि किस तरह इस वॉर की वजह से दुनिया में एनर्जी क्राइसिस हो रही है। अभी कुछ दिन पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने भी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात की थी, जिसके बाद हमने देखा कि एक क्रूड ऑयल का जहाज़ पूरी सेफ्टी के साथ भारत पहुंचा। अब दोस्तों ये भी खबर आ रही है कि एक और जहाज़ 1,35,000 टन का ऑयल लेकर भारत पहुंचा है और अभी और कई सारे जहाज़ गैस लेकर भारत की तरफ आ रहे हैं। दोस्तों पिछले कुछ दिनों में भारत में एलपीजी को लेकर लोग काफ़ी परेशान दिखे, इसलिए अब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ईरान हमारे जहाज़ को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पार होने दे। इसलिए हमने देखा कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने ईरान के विदेश मंत्री से बात करके उन्हें समझाया, जिसके बाद ये पॉसिबल हो पाया। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी फोन उठा के और ईरान के सदर मसूद पेशकियां से बात कर ली है। पाकिस्तान के किसी बंदे ने, ऑफिशियल ने अब तक ईरानी सदर से बात नहीं की। कम से कम शहबाज ने नहीं की या किसी फौजी ने नहीं की, जो हर चीज में मामे बनते हैं वैसे। तो मैं सोच रहा था यार कि ईरान के 10% ही अगर बहादुरी इनमें होती तो जरूरत ही नहीं थी किसी की कुछ करने की। देखिए एटमी हथियार वो चीज है आपके पास कि कोई अगर ये सोचता है ना कि हम आपके 90% हथियार तबाह कर देंगे आप पे हमला करके, और 10% भी बच गए तो आप क्या क्या तबाह कर सकते हैं उससे, इमेजिन करें। सो किसी भी न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री को बहुत बड़े अटैक का खतरा कभी नहीं होता। हाँ, बॉर्डर स्कर्मिशेस इंडिया के साथ चल रही हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि 1998 के बाद इंडिया और पाकिस्तान की किसी भी बड़ी जंग होने का खतरा खत्म हो चुका है। कारगिल में क्या कुछ नहीं हुआ, क्या उसके बाद कोई बड़ी जंग हुई? क्योंकि एटमी कुव्वतें दोनों मुल्क बन चुके थे, तो बड़ी जंग नहीं हो सकती थी। कारगिल की वही जंग थी जो कारगिल के पहाड़ों पे लड़ी गई, सियाचिन, कारगिल और सारे जो पहाड़ है वहां पे कश्मीर के, वहां पे लड़ी गई, लेकिन वो मेन लैंड पे नहीं आई जंग। तो ये समझ लें कि पाकिस्तानी जर्नैलों में अगर हिम्मत होती, नंबर 1, या ये बाल के पुजारी ना होते, जो आपको वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि ये एक खास ओहदे के बाद बाल के पुजारी बन जाते हैं। इस बात पे गौर करें, दुनिया बाल के पुजारी चला रहे हैं, कुरान में बाल का लफ्ज तलाश करें। अल्लाह मुझे माफ करे, गलती ना हो, आई थिंक हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के जमाने में बाल की पूजा जो है वो हो रही थी। हमारी सरमायाकारी 41% डाउन है, हमारी तिजारत है कोई नहीं, हमारे कर्ज़ों में हम जकड़े हुए हैं, बेरोज़गारी हमारी बढ़ी हुई है, गुर्बत हमारी बढ़ी हुई है, और जो हमारे दोस्त हैं, एक हिमालय से ऊंचा और समंदरों से गहरा, हमारी टोटल मईशत है $450 अरब की, और हमारे पे कर्जा है $350 अरब। उनके लिए तो एक ऐसे ये झूंगा है, ये जो इतने तल्लुकात हैं, ये बलाएं लेने वाले तल्लुकात, आजा जफ्फी लाल है, तो ये तल्लुकात वो हमारे नहीं देखते। मेरे और कामरान शाहिद के तल्लुकात तो मैं साइकिल फटपटी पे फटीचर साइकिल पे आ रहा हूँ और इसकी मैं तो भट्टी साहब को गाड़ी दिलवाऊंगा से गुजरे, बड़ी लंबी चौड़ी, और तो कोई छोटी सी गाड़ी मुझे भी दे दोगे ना भाई, दोस्त है अपना, अच्छी मुनासिब गाड़ी, आजा सजना तुम ही बेच बैठ जा, गड्डी एसी लाल है। तो तल्लुकात नहीं होते भाई, और निकल आओ इस दुनिया से। उसने मुझे जफ्फी मारी, उसने मुझे जहाज भेजा, उसने मुझे बुलाया, ये वो अपनी उनकी है जरूरत है। आप मेरे प्यारे भाइयों निकलो इस बात से। हम उनसे क्या लें? तल्लुकात बड़े अच्छे, चीन के लिए क्या है यार, ये सिर्फ कामरान भाई रुकिएगा, चीन के लिए क्या है कि हमें हमारा कर्जा उतारने के लिए। सऊदी अरब की एक आयल की कंपनी है, 2021 में उसका जो मुनाफा आया था वो हमारे कर्जे से ज्यादा था, तो वो एक मुनाफा ही 1 साल का हमें दे देते तल्लुकात होते। तो देखिए तल्लुकात होते हैं बराबरी की सतह पर, आपके घर दाने हों, आपके एक हाथ में कशकोल और एक हाथ में दूसरा उसके हाथ में दिया हो, तल्लुकात नहीं होते। आपको याद होगा कामरान शाहिद साहब, जनरल बाजवा साहब की एक ब्रीफिंग थी, तो उसमें बातें होती गई, तल्ख एक सतह पे पहुंची, तो जनरल बाजवा साहब ने कहा यार खुदा का खौफ करो, क्या कह रहे हो, किस दुनिया में रहते हो? मेरी 35 साल सर्विस हो गई है, मैं एक आर्मी का चीफ हूं, और मैं अच्छा लगता हूं कि हर मुल्क जाके पैसे मांग रहा होता हूं। सही है। और तुम लोग इधर बैठ के मोहम्मद बिन कासिम और सुल्तान महमूद गजनवी बन रहे हो।
गुज़श्ता 24 घंटे में जैसे शायद मैंने आपको कहा कि IRGC ने 2 मजीद कंटेनर्स के ऊपर हमला किया जो इंटरनेशनल शिपिंग के थे, इराक के साहिल के करीब थे, और अब तक अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया 13 या 14 ऑयल टैंकर्स जो हैं उनको गुज़श्ता चंद दिनों में निशाना बनाया जा चुका है। इन सब की जिम्मेदारी IRGC ने नहीं ली है, लेकिन नंबर इनका इतना है। इसका जो इफेक्ट निकला है अब तक वो ये नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। कहते हैं वैसे तो 17 मिलियन बैरल्स की रोज़ाना उसमें से कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से अब तेल गुजरने लगा है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो अब रेगुलेट हो गई है, वो अब बंद नहीं हुई, वो कंट्रोल्ड हो गई है। उसका सारा का सारा कंट्रोल जो है वो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड या ईरानियंस के हाथ में चला गया है। पहले ही यहाँ से चीन का तेल गुजर रहा था, अब कहते हैं कि रशिया से रिलेटेड कमर्शियल शिपिंग भी यहाँ से गुजर रही है। बांग्लादेश ने परमिशन ले ली, उसका तेल भी गुजर रहा है। लेटेस्ट इसमें इजाफा हिंदुस्तान का हुआ है। अखबारी जो रिपोर्ट्स हैं उससे अंदाजा लगता है कि पाकिस्तान के लिए भी यहाँ से सारी की सारी परमिशन है। कम से कम सोशल मीडिया पे जो स्टेटमेंट्स हैं उनको देख के ऐसा ही लगता है। सो बांग्लादेश का तेल, चीन का तेल, रशियन रिलेटेड कमर्शियल मर्चेंडाइज, हिंदुस्तान भी इसमें शामिल हो गया है। इसमें और भी ममालिक शामिल होते चले जाएंगे। अगर यहाँ से तेल या कंटेनर्स नहीं गुजर सकेंगे तो अमेरिका, इजराइल और मगरबी यूरोप के नहीं गुजर सकेंगे जब तक कि ईरान के मुतालबात जो कि ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक दिन पहले अपने ट्वीट के जरिए आर्टिकुलेट किए हैं, जब तक वो मुतालबात नहीं माने जाते या उनके ऊपर कोई मीनिंगफुल पेशरफ जो है वो नहीं हो सकती।